क्या बताया था, आजम तेरे घटने घेरे तो राम कर्ण ना पावेगा। अंत समय में जो भक्तिहीन प्राणी होता है, जो परमात्मा को याद नहीं करता, पूर्ण संत से उपदेश नहीं लेता, तो मरता है। उस समय यम के दूत कुछ समय पहले आ जाते हैं उसके पास। और ये मनुष्य शरीर हमारा श्वासों से निर्धारित है, आयु जो हमारी श्वासों से निर्धारित है। तो उन यम के दूतों को पता होता है कि इसके घंटे 2 घंटे के श्वास रहते हैं, कि 20 मिनट के हैं, यानी 1000 हैं, 2000 हैं, 50 कितने हैं, कितने सांस इसके शेष हैं। तो उस समय उसकी गर्दन बंद कर देते हैं, उसकी जुबान बंद कर देते हैं, वो बोल नहीं सकता। क्योंकि यदि अंत समय में वो भगवान ने याद कर जाए तो उसको राहत मिलती है। इसलिए भक्तिहीन प्राणी को अंत समय में परमात्मा याद वैसे तो आवे को नहीं, बिल्कुल नहीं आवा, चाहे कोई कोशिश कर लेना, क्योंकि उसने सारे उम्र में जो पाप और कर्म कुकर्म किए हैं वो उसके शरीर में इतना प्रभाव कर देते हैं, उसको याद दिलाएंगे राम नाम तो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि तो पहले अभ्यास करना पड़ता है, तभी अंत समय में भगवान याद आता है। तो यम के दूत जब आते हैं तो उसकी जुबान बंद कर देते हैं और फिर वो संकेतों से संकेत करता है, बच्चों को बुलाता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। वो बोल नहीं सकता क्योंकि यम के दूतों ने उसकी गर्दन, उसके घट को अंदर से घेर लिया है। और भक्तिहीन प्राणी फिर क्या करता है, संकेतों से बोला है। अब देखो अंत में राम नाम उसके याद आएगा जो पहले अभ्यास कर रहा है। जैसे अब आप आते हो, नाम ले लिया, ज्ञान सुना, कभी आरती कर रहे हो, सुबह का नित्यनेम कर रहे हो, कभी दोपहर की रामायणी कर रहे हो, फिर कभी शब्द सुन रहे हो परमात्मा की महिमा के, कभी सत्संग सीडी अपने कोई कैसेट से सुन रहे हो, और कभी अपना फिर मंत्र याद कर रहे हो। तो आपका अभ्यास बढ़ गया। आपको स्वप्न में भी भगवान याद रहेगा, रात में भी, दिन में भी, काम धंधे से फुर्सत मिलते ही परमात्मा याद आ जाता है। और जब आपकी मृत्यु होगी आपका ही भगवान याद आएगा फिर, क्योंकि अंत समय में जब हम भगवान को, क्योंकि गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि अर्जुन मेरा एक ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक, मरते समय तक इसको याद करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8 से लेकर 10 मंत्रों में ये कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ जो प्राणी अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता, शरीर छोड़कर जाता, तो उसको प्राप्त हो जाता है। और ये बिल्कुल सही है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आखिरी सांस तक सभी ये सिमरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा श्वास से सिमरण चलता है, वो सतनाम होता है, और उसका अंतिम सांस तक जाप करने से ही हम परमात्मा प्राप्त होते हैं। अंत समय में सांस सुमरण जब होगा जब हम पहले अभ्यास कर रहे होंगे। अब जैसे कोई दिन में केले बेच रहा रेडी पर, सारा दिन करता, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 12 के 8, 12 के 8, बढ़िया। रात में फिर वो न रुके मारे सारी रात, ले लो 8 के 12, 12 के 8, 12 के 8। तो जैसा उसने दिन में अभ्यास किया ऐसा ही रात में। एक समय हम पढ़ा करते छोटे छोटे 5वीं 6वीं 4वीं में, हमारा एक चाचा था दूसरे दादा का, वो बोल रहा था कि किसी के भी आकर रात में दिन में वही खाना खा लेता हुए सो जाया करता। वो बाजरे का रुखाला जाया करता, बाजरे का रुखाला जाते थे। चिड़िया बहुत परेशान करती है, बाजरे को खाती है, उनको
सारा दिन रुखवाले ने ऐसा करना पड़ता, हर हर करनो कोई को फटकना रखते थे, गोफिया वो छोड़ते थे, कुड़का आवाज लगाते थे, तो दिन में वो 1-2 महीने पक्का अभ्यास हो जाता हर करूंगा। वो एक दिन हमारे हम ऊपर पड़ रहे थे, गर्मियों के दिन होते हैं वो, तो वो आके वहां सो गया, हम अपना पढ़ रहे थे, वो एकदम जोर तो उठा, हम भी डर गए, वहां क्या हो गया, हमने उठाया, वहां चाचा क्या हो गया तेरे, वो तो उठ कर देखने लगा, जो बोला मन ने जो सोचा मैं वहां खेत में बाजरे का खाली कर रहा हूं, चिड़िया आ गई वो खा रही है, उनको भगा रहा था हुर्र करके। अब दिन में हुर्र करेगा तो रात में हुर्र याद आएगी। अब हम सारे जीवन में परमात्मा याद करेंगे, मरेंगे, मरते समय हमारा भगवान याद आएगा। और जिसने परमात्मा याद किया नहीं, सारा दिन सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनाने में, तो उसका समय परमात्मा याद नहीं आएगी, वही बातें वही कुमत याद आएगी।